हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। भारत, चीन और ब्राज़ील ने अगर रूस से तेल खरीदा तो ट्रंप के बाद अब धमकी पर उतरे नाटो चीफ। जाने क्या कहा नाटो के चीफ ने। कृपया पुतिन को फ़ोन करें और कहें कि शांति वार्ता में गंभीरता से लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका असर ब्राज़ील, भारत और चीन पर बुरी तरह पड़ेगा। नाटो महासचिव मार्क रूट ने भारत, चीन और ब्राज़ील को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये देश रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो उन्हें अमेरिका की ओर से 100% सेकेंडरी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी कांग्रेस में सांसदों से मुलाकात के दौरान रूट ने इन देशों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति समझौते को गंभीरता से लेने के लिए राजी करें। मार्क रूट ने 100% टैरिफ लगाने की दी धमकी। मार्क रूट ने संवाददाताओं से संबोधित करते हुए कहा, मेरी इन तीनों देशों से विशेष रूप से अगर आप भारत के पीएम हैं, चीन के राष्ट्रपति या फिर बीजिंग के हैं तो आपसे अपील है कि इस पर ध्यान दें, क्योंकि यह उनके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा, कृपया पुतिन को फ़ोन करें और कहें कि वह शांति वार्ता को गंभीरता से लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका असर ब्राज़ील, भारत और चीन पर बुरी तरह पड़ेगा। अमेरिका यूक्रेन को सप्लाई करेगा हथियार। वहीं नाटो प्रमुख मार्क रूट ने कहा कि यूरोप शांति वार्ता से पहले यूक्रेन को सबसे मजबूत स्थिति में लाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रंप के साथ हुए समझौते के तहत अब अमेरिका यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार देगा। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को दी जाने वाली हथियारों की इस सप्लाई का पैसा यूरोपियन देश देंगे। जब मार्क रूट से पूछा गया कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें भी दी जाएगी तो रूट ने जवाब दिया, यह सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक भी है। इसमें हर तरह के हथियार शामिल हैं, लेकिन अभी इस पर विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। इस पर अभी पेंटागन, यूरोप और सुप्रीम अलाइंड कमांडर और यूक्रेनी नेतृत्व मिलकर काम कर रहे हैं। यह बयान उस वक्त आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने का ऐलान किया और साथ ही चेतावनी दी कि अगर 50 दिनों के भीतर शांति समझौता नहीं हुआ तो रूस के सामान खरीदने वाले 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाएंगे।